पुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गहले हो अंगुरिया, गरत परत गहले हो अंगुरिया। श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं, श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीनानाथ अनाथ करना मैं, दीनानाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता महतरिया, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, सागर संत पारे उतरिया, पैसागर संत पारे उतरिया। बदबख्त हम चुबखील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तुरां, तेरे चाकरां पाखाक। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पाया, मूर्ख मुगदा जन्म पाया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, जिन तू नाही विसरिया। राजान राज भानान भान देवान देव, उपमा महान चौर छत्र दे मालक, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र निकी गोद का आनंद प्राप्त कर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरु पातशाह जी ने तरस किया है, परिवार नूं खुशी दे मौके बख्शे हैं। गुरु साहिब जी की अपार किरपा मेहरामत सदका महाराज जी ने सानू अपने चरणों च बैठन दियां सुभाग घड़ियां बख्शियां ने। गुरु के सवारिओ आप जी ने पावन पवित्र अमृत गुरबाणी का पाठ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ है। आओ कुछ समा सतगुरु पातशाह जी ने गुर शब्द की विचार, गुर इतिहास की विचार वास्ते बख्शा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज किरपालता कारण आप सिर ते हथ रख के विचारां की सांझ पाउण। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के चरणों के शीस निभाउंदियां होया साध संगत जी बख्शो असीस। सारी संगत गज वज के आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के प्यारिओ, दास तो पहला आप जी ने पावन अमृत गुरबाणी का शब्द कीर्तन सरवण किया है। पहला शब्द आप जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का सरवण किया। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोय। सच है गुरु के प्यारिओ, जिमें कुछ हफ्तियां तो विचार चलती सी गुर शब्द बारे,
गुरु के सिख दे कोल एक ऐसी सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ये दात बख्शी है, परमात्मा की उंगल दे के सिख नूं फड़ा दी है गुरु के शब्द के रूप के अंदर। द गुर शब्द, द वर्ड्स ऑफ द गुरु, and I'm going to try and translate as much of what I say in Punjabi into English. The first shabad we heard was Vaho Vaho Bani Nirankar hai. These words which we've heard, they're not the words of a man or a poet or a writer. This Bani, these words which we've heard, the words which were sung, the words which were read, Gurbani says Vaho Vaho Bani Nirankar hai. That these words are the fragrance of God. These words are grabbing hold of the finger of God. गुरु के प्यारे, दूसरा शब्द आप जी ने श्रवण किया, सुत अपराध करता है जेते, जननी चीत न राखस तेते, राम मैया हों बारिक तेरा, काहे ना खंडस अवगण मेरा। ते इस दे नाल ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शब्द, जिस सिमरत सब के लिबक नासे, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो जाका, अंत ना पारो पूता, माता की आसीस, निमख न बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी अंदर सच्चे पातशाह महाराज ने सानू जीवन दे विचों, परिवार दे विचों उदाहरणा दे दे के ते सानू समझाया, प्यारिया जेड़े रिश्तियां दे करके तू मोह दे अंदर गलतान होया पिया, किते उन्ना प्यार उन्ना प्रेम तू गुरु नाल जोड़ ले। सच्ची गल है, गुरु तेनू इस मोह दे चिक्कड़ विचों कट के परमात्मा दी गलवकड़ी च लैके जाणगे। Inside Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Bani, we see many times Guru Sahib Ji refers to God as a mother. Many times Guru Sahib Ji refers to God as a father. Many times Guru Sahib Ji refers to God as a friend. Many times Guru Sahib Ji refers to God as their husband. And in each one of these relationships, because we know these relationships, we know the love of a mother and a son. We know the love of a husband and a wife. We felt the love of a brother and a sister. We felt the love of a friend. Guru Sahib Ji is saying, take these same relationships, the same love which you have for your mother. If you were to have that same love for God, see the miracles which would happen in your life. The same love which you have for your friends, if you were to have that same love for Guru, then what would Guru Sahib Ji do in your life? The same love which you have for your husband, for your wife, if you were to have that same love, that same relationship with the Guru, Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Bani says your life would be a blessing. Guru के प्यारियो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਕੰਤ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ। कबीर जी का पावन पित्र शब्द प्रमाण लैके असीं तुरांगे। कबीर जी कहते ने, पंथ निहारै कामनी, लोचन भरी ले उसासा, और ना भीजै पग ना खिसै, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। The first example I'm giving is a shabad by Kabir ji, and the first relationship I'm going to talk about is the relationship of a husband and a wife and how this relates back to God। कबीर जी उस शब्द के अंदर एक अलंकार बंदे ने ते उस अलंकार के अंदर जीव नूं इस्त्री ते वाहिगुरु जी नूं पति परमात्मा कहंदे ने। गुरु के प्यारे, पंथ निहारे कामनी, एक जीव इस्त्री अपने कंत वाहिगुरु जी की उडीक दे विच खड़ी है। पंथ निहारे कामनी, लोचन भरी ले उसासा, अखां दे विच हंझू भरे हुए ने, लंबे लंबे साह वो लै रही है, और ना भीजै, पिछे नूं ओहदे पैर नहीं जांदे, पग ना खिसै, हर दर्शन की आसा, और ना भीजे, ओहदा हिरदा कोई दुनिया के पदार्थों उत्ते नहीं पतीजदा। ते गुरु के प्यारिओ, कुछ महीने होए इस शब्द की विचार चली सी इस स्थान के उत्ते, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। In that shabad which I'm talking about first, Kabir ji talks about the love which a husband and a wife has. The husband's gone away for many months and the wife is waiting for him to come home. And that same love we have between a husband and a wife, Kabir ji is saying, if you have that love for God, God will never let you die. He'll take you into his eternal embrace. Kahe Kabir, जीवन पद कारण हर की भगत करी जै। जीवन पद कारण प्यारिया, जे तेरी जिंदगी अंदर तेनू जीवन पद की लोड़ है,
ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ परमात्मा जी ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਕੰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਣੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ ਔਰ ਨਾ ਭੀਜੈ पग न खिसै हर दर्शन की आसा उड़हो न कागा कारे बेग मिलीजे अपने राम प्यारे कहे कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करीजे। Kabir ji says, if you want to know how to live eternal life, then love God like you love your husband, love God like you love your wife. If you love God in that same way, God will give you the keys to eternity. God will give you the keys to his own heart. गुरु के प्यारिओ दूसरा प्रमाण जो भगत नामदेव जी का शब्द पढ़ते हैं, नामदेव जी कहते मैं बौरी मेरा राम पतार रज रज ताको करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग। भगत नामदेव जी कहते कि मैनू दुनिया के लोग भावें बौरी कहते ने भावें कमली कहते ने भावें दीवानी कहते ने, लेकिन सच्ची गल है मैं अपने तन उत्ते वस्त्र पाए होया दुनिया नू रिझाण वास्ते नहीं, मेरा एक एक श्रृंगार मेरे पति परमात्मा वास्ते किया गया है। भगत नामदेव जी महाराज in their bani they talk about, in their words, these inspired words of God's love, they say how am I in love with God? Like a wife loves a husband. How main bauri mera ram pata. People say I'm crazy but I'm in love with God who is my husband. Namdev ji says raj raj taako karo shingar, every decoration upon my body is for him, and it's the soul being a bride talking to God the husband. Bhale nindo bhale nindo bhale nindo log, even if the whole world turns against me, tan man ram pyare jog, even then no one can take away the love I have for God, for Akal Purkh Vaheguru। गुरु के प्यारिओ पहली उदाहरण ये सी। दूसरी उदाहरण गुरु की बाणी दे अंदर असीं वेखदे हां एक मित्र दा रिश्ता। क्योंकि गुरु के प्यारिओ दुनियावी तौर उत्ते जिहड़ी गल बंदा अपने भरावां नाल नहीं करदा ओह दिल दी गल अपने मित्रां अगे फो लैंदा। In this world there are some things which you don't even tell your brothers and sisters, the second example of how to love God, but those things you can share with your friends. Some things you can't even say to your mother and father or your brothers and sisters, but you can sit and talk to your friends about them. And the second example inside Guru Granth Sahib Ji's Bani is the example of loving as a friend. You know how to love as a friend, but if you fall in love with God as your friend, if you make the eternal creator your friend, then what happens in your life? Guru Granth Sahib Ji tells us। गुरु के प्यारिओ मित्र दी जदों असीं परिभाषा देखदे हां ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मेरे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे जय जय पेखो तै हजूर दूर कतों ना जाई, रव रहया सरबतर में मन सदा ध्याई, ईत ऊत नहीं बीचरै सो संगी गनिया, बिनस जाए जो निमक में सो अल्प सुख पनिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने प्यारिया जिन्हां नूं तू मित्र समझदा आ, जिन्हां नूं तू संगी समझदा आ, सच्ची गल है सुख वेले तेरे कोल ने दुखां वेले भज जाणगे। परमेश्वर नूं मित्रता बना लै, तेरी चिखा दे कोल बलदी होई दे कोल तेरे मित्र रोंदे होए अपने घरां नूं चल जाणगे। सच्ची गल है जे परमेश्वर नाल तेरी मित्रता पै जाएगी ते उस अग दीआं लाटां विचों भी तेरी आत्मा दा सहाई परमात्मा दा नाम होवेगा। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। The example I gave from Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Bani, Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, who is a friend? Jai jai pekho teh hajur dur kato na jai. I want to give you just the 2 lines from Guru Granth Sahib. Eat oot nahi beech rahe, so sangi gani hai. You want to know who's a friend? A friend is that being, a friend is that soul, a friend is that person who doesn't let go of you in this world and the next. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, make God your friend. And even when your cremation pyre is burning, even when your body goes 6 foot under the earth, your friends will cry, wipe their eyes and go home. But if you make God your friend, if you make the friend of your soul, even amongst all that fire, the name of God will save you and take you into itself. Jai Mat Pita, Guru Arjan Dev Ji says, where your mother and father cannot go, Sut meet na pai, where your sons, where your friends cannot go, man, on my mind, uha naam tera sang sahi. The name of God can be there for you at that place. Guru ke pyare dusra praman si mitra da, te sachi gal hai Guru ke pyareo,
जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं ते अपने मित्र नाल कैसी गूढ़ियां गल्लां सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतियां तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खोजंतिया तिस 10 प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे एक तिल पीना त्रीजै. The second example there is that of a friend. How much is this friend with you? That friend is with you. साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा. A friend may stand next to you to the left or to the right, a friend in this world. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, that friend who is my friend, he doesn't stand outside, he sits inside me. दुनिया दे मित्र दोस्त लागे तो लागे तुहाडे सज्जे ते खब्बे बैठ सकदे आ. धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मेरा साजनड़ा जिहड़ा आ ओ मेरे सज्जे नहीं मेरे खब्बे नहीं ओ मेरे राग राग अंदर मेरे श्वासा दे अंदर मेरी आत्मा दा साई है. साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा. My friend, I don't have to call out to him far away. Whenever I call out to him, I know he's inside me at all times. That is the type of friend God is. गुरु के प्यारियो तीसरा प्रमाण धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी बाणी. How to love God, these 3 ways. तीसरा प्रमाण ਅਸੀਂ कई बारी पढ़ते हैं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी बाणी. गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते ने प्यारिया दुनिया दी गुलामी करके तेनू कुछ नहीं प्राप्त होया केवल धक्के ही धक्के मिलते ने. जे तू परमात्मा दी गुलामी करेगा सच गल तेनू पूर्ण आत्मिक आज़ादी मिल जाएगी. दुनिया दी गुलामी विचों केवल धक्के मिलते ने परमात्मा दी गुलामी विचों सचखंड दे दरवाजे खुल जाते हैं. गुरु के प्यारियो when we look inside Guru Granth Sahib Ji's Bani, the first example of how to love is a husband and a wife. The second example of how to love is as a friend. And the third example is as a slave. Guru Granth Sahib Ji says, as a slave of the world, all you will find is being imprisoned. But if you become a slave of God, you will find the inner freedom. Your soul will be able to soar to the heavens. Guru ke pyareo, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ. ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोस धरो के प्यार नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार कहे कबीर गुलाम कर का जी आए भावें मार. गुरु के प्यारे सच्ची गल है गुलाम दी अपनी मर्जी मर जाती है. ते एक सूफी फकीर होए ने शेख इब्राहिम बल्खी उन्होंने बाजार दे विच जाके एक गुलाम नूं खरीदिया. जदों खरीद के ते अपने घर नूं आए ते उस गुलाम नूं बिठाया उन्होंने पुछण लगे भाई तू खावेगा की. गुलाम ने आख्या जी हजूर जो तुसी खाण नूं देवेंगे मैं उही खावांगा मेरी तो कोई मर्जी नहीं. दूसरी गल उन्हें आख्या रहना कित्थे आ घर दे विच उत्ते रहेगा थल्ले रहेगा किधर रहेगा. वो कहता जी हजूर मेरी तो कोई मर्जी नहीं जिथे तुसी रखोगे मैं उत्थे रहांगा. तीसरी गल उन्हें आख्या कि कपड़े किहड़े पाउणे आ ते उस गुलाम ने आख्या जी हजूर जो तुसी देहोगे मैं वो पावांगा. चौथी गल उन्हें आख्या मैं तेनू आखांगा कि तेरा नाम की रखा. कहता हजूर जो तुसी ना रख देंगे वो मेरे वास्ते भला है. शेख इब्राहिम उस वेले गुस्से हो गए कहते मैं तेनू खरीद के लियांदा ते मेरे नाल ये मखौल. उस वेले उस गुलाम ने आख्या ओ फकीरा तू अपने आप नूं रब दा भगत कहंदा है मेरी गल सुन लै जेड़े एक वारी विक जांदे ना उन्हां दी मर्जी कोई नहीं चलदी. फिर जेड़े एक वारी विक जांदे आ गुर की बचनी हाट बकाना जित लाया तित लागा. जेड़े एक वारी विक जांदे आ उन्हां दी मर्जी मर जांदी है. सच्ची गल है गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी कहंदी है जे प्यार करना तो एक गुलाम बन के प्यार कर. गुरु ग्रंथ साहिब जी says love God like a slave. And I told a story about a slave, Sheikh Ibrahim. He was a great mystic. And Sheikh Ibrahim went into the marketplace. And when he went there, this was the times when people were selling. He bought a slave. He came back home. He says to that slave,
When he gets him back home, he says, right, what do you want to eat then? The slave says, whatever you give me. He says, right, where do you want to stay then? The slave says, wherever you want me to stay. He goes, right, what do you want to wear then? And he says, whatever you give me to wear. He says, right, what do you want me to call you then? He says, whatever you call me is my name. Sheikh Ibrahim gets angry. And he says, I've just bought you. And you're talking back to me. And that slave looked into his eyes and he said, you call yourself a saint, but you don't even know the first rule. Once you're sold to someone, once you belong to someone, your own choices die. You become theirs forever. That is the way to be a slave. Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Bani says, if you want to know how to love God, kahe Kabir, gulam karka. If you want to know how to love God like a slave, ji aaye, pame maar. Whether you keep me alive, whether you want me to die for you, all my love, I am in your hands. सच्ची गल है गुरु के पैरों, प्रेम ता बाबा अतर सिंह जी मस्तूमान वाले कहते हुंदे सी, प्रेम दे अर्थ ने इनू संधि छेद करके दो बना दी है ना, ते इहदे अर्थ बनदे ने परे मैं। जिथे मैं मर जाती है, असली गल है उत्थे प्रेम शुरू हुंदा है। In Punjabi, the word prem means love. And Baba Atar Singh Mastuman Wale, a great mystic within the Sikh tradition, within our religion, he said, if you want to know what true love is not something which remains for a day or for an hour or for a week or for a month or for years. Love is something which remains with you even when your body burns. And he said, what is love? He said, take the word pare and make it into two parts. He said, pare means beyond, man means ego. Where your own thoughts, where your own choices, where your own desires die, where you stop thinking about yourself, where you give up the thoughts of your own body, your own mind, your own possessions, and you're ready to give them up for the one you love, that is what's called true love. True love is not that thing which changes every week. True love is not that thing which changes every day. True love is not that thing which changes every year. True love is something which changes you. खैर गुरु के प्यारिओ, आपां कबीर जी दे शब्द नूं आधार बना के ते अज दी विचार वाल थोड़ा जा जाइए। 5 मिनट दे विच अज मैं आस करांगा कि समाप्ति वाल जावां। कबीर जी अपने पावन पवित्र शब्द अंदर कहंदे ने, सुत अपराध करता है जेते, जननी चेतना राखस ते तेरा मैया, हौं बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगण मेरा। इनसाइड गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इस बाणी ते मैं अंग्रेजी तां बोल रहा, मैनूं अज कहा गया कि ज्यादा बोले। That's why I'm speaking more English today than normal. Guru ke pyareo, when we look inside Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Bani, the fourth example that we see is the example of a mother and her child. Guru ke pyareo, भावें इस रिश्ते बारे इस स्टेज उत्ते कई वारी आप जी नाल सांझ पाई है, पर टूक मात्र जो आप कहा है ओदे उत्ते आपां फिर जाना है। Just covering what we've said before. गुरु के प्यारिओ, मां ते पुत्र दा, प्यो ते पुत्र दा ऐसा रिश्ता है। गुरु के प्यारिओ, सच्ची गल है, कई बारी मैं स्टेज ते गल आखी है कि दुनिया दे लोग बच्चे नूं भावें गलवकड़ी च बाद च लैणगे, पर मां ने सच्ची गल है बच्चे दे जन्म लैण तो पहला ही उस बच्चे नूं 9 महीनों दी गलवकड़ी पाई है। People in this world may hug a child after it's born, but the mother is that being who hugs a child for 9 months even before it comes onto this earth. I want to repeat that again so it goes into our mind. In this world, people may hug a child, hold a child, aunts and uncles, brothers and sisters, many other people. But a mother, she has hugged the child for 9 months even before the child is born. सच्ची गल है, मां दे स्वासां दे विचों बच्चे दे स्वास पैदा हुंदे ने, मां दे खून दे विचों बच्चे दी खुराक पैदा हुंदी है। तो मैं पहला भी स्टेज ते कह चुका कि मां दी खुराक दे विचों बच्चे दा खून पैदा हुंदा। मां दे खून दे विचों बच्चे दी खुराक ते मां दी खुराक दे विचों बच्चे दा खून, कैसा रिश्ता है। सूत्र अपराध करता है जे तेरे वाल असीं आउणा है। गुरु के प्यारिओ, from a mother's blood the child's nutrition is made, the child's food is made inside the womb, and from the mother's food, from the mother's nutrition, the child's blood is made, the child's insides are made. From the mother's bones, the child's bone is made. From the mother's flesh, the child's flesh is made. गुरु के प्यारिओ, बेनती करन जा रहे हां कि मां दा ऐसा रिश्ता है जिहदे बारे धन गुरु रामदास महाराज जी ने आख्या, जो जननी सुत जन पालती राखै नदर मजार, अंतर बाहर मुख दे गिराज खिन खिन पहुंचार,
त्यो सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार। गुरु के प्यारिओ, एक माँ ते भावें ये प्रमाण तुहाडे सामने पहला रख चुका है, लेकिन इनू अज दिल दे अंदर वसाइए। जिवें एक माँ अपने घर दे अंदर घर दे काम करदी है, लेकिन गुरु के प्यारिओ काम करदियां करदियां माँ सारे काम छड्ड के अपना बच्चा पंघूड़े च पिया होया है, उस बच्चे नू हुलूणा दे के जगा के छाती ना ला के उस बच्चे नू उस वेले ओदी खुराक दिंदी है। ते जे पुछिए भैन तेनू किवें पता लगा, एक बजुर्ग माँ पूछे पुत्री तेनू किवें पता लगा कि इस बच्चे नू प्यास लगी होए, इस बच्चे नू खुराक दी लोड़ है, उस वेले ओ बच्ची ओ भैन ओ माँ कहती है कि सच्ची गल है मेरा अंदर इस बच्चे नाल इन्ना जुड़िया होया है, बच्चे नू आवाज देने की लोड़ नहीं, मैं अपने सीने दे अंदर अपने धुर अंदर दे अंदर इस बच्चे दी एक एक आवाज नू एक एक एदी नीड नू एक एक एदी जो चाहना है दिल दी वो मेरे दिल दे अंदर है। गुरु के प्यारिओ, उस बच्चे नू आवाज देने की लोड़ नहीं, सच्ची गल है कि मेरा सीना आप ही अमृत दुध दे नाल उस वेले भर जाता है। इसी तरह गुरु के प्यारिओ धन गुरु रामदास महाराज कहते ने, सिखा तू गुरु नू मां समझ के प्यार करी, सच्ची गल है तेनू आवाज देने की लोड़ नहीं, जे तेरे अंदर मां वाली भावना बन जाए गुरु ते तेनू कहने की लोड़ नहीं, सच्ची गल है तेरी आवाज देने तो पहला पूरा गुरु तेरा घर 9 निधियां 18 सिद्धियां नाम दी बख्शिशां नाल भर के रख देगा। If you love the guru like a mother, I gave an example of a mother. A mother is doing many household things in her house. Her child is in the cot. All of a sudden she gives up everything. She runs over to the cot, picks up the child and gives the child a feed. If you ask her, how did you know the child needed to feed at this time? He didn't cry, he didn't say anything. How did you know? She said, my inside is so intertwined with the child. When he or she feels hunger, I feel it inside me. In the same way, Guru Granth Sahib Ji Maharaj says, when you start loving God like a mother, you won't have to ask God for anything. Before you ask, God will fill your house with all the spiritual and worldly treasures. Guru के प्यारिओ, केवल एक आप जी दे सामने उदाहरण दे के ते मैं समाप्ति वाल हुण आ रहा हां। जिन्हां ने मां समझ के प्यार कीता ना गुरु नू, जिन्हां ने मां समझ के रब नू प्यार कीता, केवल गुरबाणी दे अंदर सहज पाठ करदा मेरे सामने 2 उदाहरण आईयां मैं आप जी दे सामने रखणियां चाहुंदा हां। भगत नामदेव जी, जीवन दे विच विस्तार च जाइए ते बड़ा समय लगेगा, कुछ संखेप बेनती आप जी दे सामने रखनी है। सिखा तू मां वांगू गुरु नू प्यार करी, सच्ची गल है तेरे तू कहंदा है कि मैं अपने हिरदे अंदर प्रभु नू वसाउणा चाहुंदा हां। जे प्रभु नू मां समझ के प्यार करेगा तो सच्ची गल है प्रभु तैनू अपने हिरदे अंदर वसा लेणगे। जदों नामदेव जी का शब्द पढ़िया, कहंदे जैसे प्रीत बारक अर माता, ऐसा हर सेती मन राता। जिवें एक बालक का प्यार है अपनी मां दे नाल, नामदेव जी कहंदे सच्ची गल है मेरा प्यार अपने प्रभु नाल पै गया है। प्रणवै नाम देओ लागी प्रीत, नामदेव जी कहंदे मेरे हिरदे अंदर प्यार जाग पिया मां वाला गुरु प्रति, मेरे हिरदे अंदर प्यार जाग पिया मां वाला परमेश्वर प्रति। कहंदे गोबिंद बसै हमारे चीत, हुण मेरे हिरदे अंदर ओ अकाल पुरख दी याद लटा लट एक एक रोम दे विचों, जिवें कबीर जी ने आख्या ना रोम रोम मैं बसै मुरार। मैं जदों मां समझ के पिता समझ के प्यार किया गुरु नू, जदों मां समझ के वाहिगुरू नू प्यार किया, सच्ची गल है मेरे एक एक रग अंदर उस दे नाम दियां धुनियां चलदियां ने। गुरु के प्यारिओ, जस्ट टू ट्रांसलेट, those people who've loved God as a mother, you know, we say we want God to be in our consciousness, we want to think about God. If you love God like a mother, God will keep you in his heart. Not just you keeping God in your heart, but God will keep you in his heart if you love him like a mother. Bhagavad Namdev Ji, just want to give 2 examples from Guru Granth Sahib Ji. Namdev Ji says, Jaisi preet barik ar mata. The same love that a mother has for a child and a child has for a mother, aisa har seti man rata. In the same way is the way I love God. Namdev Ji says, Pranavai Namdev lagi preet. Namdev says, I fall in love with God like a mother loves her child, like a child loves his mother. Gobind basai hamare cheet. When I fell in love with God like a mother loves a child, like a child loves a mother, now I don't have to call out to God physically. Inside me I can feel
the vibrations, the echoes of his name raising through me. Inside me I can see him now because I loved him like a child loves a mother. गुरु के प्यारियो, पहला ए प्रमाण नामदेव जी दा, जैसे प्रीत बारिक अर माता, ऐसे हर सेती मन राता, प्रणवै नाम दियो लागी प्रीत, गोबिंद बसै हमारे चीत। मेरे चित्त दे अंदर उस वाहिगुरु जी दा निवास हो गया है। ते जदों दूसरा शब्द पढ़िया भैरो नाग दे अंदर, ते हैरानगी दी हद कोई नहीं रही। भगत नामदेव जी कहंदे ने कि दूध कटोरा गड़वै पानी। साखी दे विस्तार विच नहीं मैं जाना, केवल एक तुक वाल आप जी का ध्यान लैके जाना चाहता। सिखा तू गुरु नूं वाहिगुरु नूं मां जान के प्यार करी। सच्ची गल है, अज तू रब नूं पुकारदा है, जे मां समझ के प्यार करेगा तो रब तेनू पुकारेगा। खैर गुरु के प्यारियो, दूध कटोरा गड़वै पानी, कपल गाय नामै दोहयानी, दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आई, नहीं तो घर को बाप रसाए रहाओ। नामदेव जी कहते ने सोयन कटोरी अमृत भरी, लै नामे हर आगे धरी। ते उस वेले की आखदे ने, सोयन कटोरी अमृत भरी, लै नामे हर आगे धरी, एक भगत मेरे हृदय वसै, नामे देख नारायण हसै। उस वेले ते भगत दे अर्थ इत्थे ए भगती नहीं, भगत दे अर्थ ने कि एक भगत मेरे हृदय च आ। असीं कहंदे ना, पहला भगत नामदेव जी ने आख्या कि गोबिंद बसै हमारे चीत। ते फिर यही विलक्षणता गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी। दुनिया के धर्म ग्रंथ और रब बारे गल्लां करदे ने, लेकिन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अमृत बाणी रब दे नाल गल्लां करदी है। परमेश्वर जी आप बोलते ने गुरबाणी दे अंदर। गुरु के प्यारियो, भगत परमेश्वर नूं याद करदा है, लेकिन ये शब्द दे अंदर वाहिगुरु जी कहते ने एक भगत मेरे हृदय वसे। उहदे प्यार नूं देख के रब कहंदा कि एक भगत मेरे हृदय अंदर वस गया। दुनिया के लोग मैनू अपने हृदय अंदर वसाउण की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची गल है, जिन्हें मैनू मां समझ के प्यार किया, वाहिगुरु जी कहते कि वह भगत की मूर्त मेरे हृदय अंदर वस गई। एक भगत मेरे हृदय वसै, भगत नामदेव जी मेरे हृदय अंदर वसते ने। नामे देख नारायण हसै। नामदेव जी वाल देख के परमात्मा जी मुस्कुराउंदे ने। कैसी मुस्कुराहट है। क्यों गुरु के प्यारियो, ये गल्लां जिहड़ियां मेरे वर्गा वाचक ज्ञानी कह देगा, पर गुरु के प्यारियो सच्ची गल है, ये विख्यान दीयां गल्लां नहीं, ये तां जानण दीयां ते मानण दीयां गल्लां ने। जिहड़ा नामे देख नारायण हसे, कैसी झलकार होवेगी परमेश्वर दी मुस्कुराहट दी। There's a Shabad inside Guru Granth Sahib Ji Maharaj. The first Shabad, Namdev Ji was saying, I've fallen in love with God like a mother. And now in each one of my veins I can hear the name of God. And in the next Shabad, God is speaking to Namdev. Because this is the glory of Guru Granth Sahib. Whereas the scriptures of the world talk about God, Guru Granth Sahib Ji Maharaj talks to God. The voice of God comes in Guru Granth Sahib. And inside Guru Granth Sahib, the first Shabad of Namdev, Namdev Ji says, God is inside my consciousness, God is inside my mind. And in the second Shabad, Namdev Ji says, the voice of God comes, Ek Bhagat mere hirday vasai. God says, there is a Bhagat, there is someone that I remember every day. There is someone inside my heart. There is someone I call out to. The whole world calls out to me. And God says, I call out to one. Who am I calling out to? If you ask God, who are you calling out to? The whole world is calling out to you, God. The whole world is saying your name. Whose name are you calling out? Who are you remembering? God says, Ek Bhagat mere hirday vasai. There's one Bhagat, there's one devotee that I love, Namdev. Because Namdev loved me like a mother. And just like a child remembers and loves his mother, in the same way a mother loves and remembers her child, in the same way Namdev Ji called out to Akal Purkh. The same way Akal Purkh Ji keeps Namdev in his heart. Ek Bhagat mere hirday vasai, Name Dekh Narayan Hasai. Guru ke pyareo, in the same way that we love our mother, that we love our father, that we love our sons, our brothers, our friends, there is going to be a mittar, there is going to be a friend of our soul who'll be there beyond the burning funeral pyres. There's going to be a friend of our soul who's going to be there beyond the funerals. He's going to be there beyond the burning bones. He's going to be there beyond anything else. And if we make friendship with him, then eat utni bichre so sangi ganiya bin sajay jo nimak mein so alb sukh paniya. If you make friends with that eternal one, he'll keep you against his chest forever and forever. Har ji mata
हर जी पिता हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक, सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक, औगण को ना चितारता गल सेती लायक, जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश छिड़के बो भांति, बहुर पिता गल लावै, पिछले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावै, सुत अपराध करत है जीते, जननी चीत ना राख स्तेते, राम मैया हम बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा। सच्चे पातशाह जी कृपा करन। महाराज आपां कह सकदे हां लेकिन गुरु पातशाह महाराज कृपा करो सिर ते हथ रखो, एक किणका उन्हां दे चरण धूड़ दे दो जिहड़े इस अवस्था नूं माणदे ने। आओ गुरु के प्यारिओ बख्शो असीस, सिर ते रखो मेरा भरिया हथ, सारी संगत भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो जी। गज वज के आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू This is looking into the Guru's eyes. Keho jai amolk daat Bhai Gurdas ji ne de diti. He's given us the eyes to look through Guru Nanak Dev Ji's eyes. Bhai Gurdas ji Brahm Gyani ne, Mahapurkh ne, Guru Arjan Dev Ji Sahib Ji de Mame ne, they gave us that gift to look through the eyes of Guru Nanak and see what Guru Nanak saw. And when Guru Nanak saw Jalti Sa Prithvi, this eye, they said Mata, they said to Mata Slakhani Ji, to our respected Mata, and they said to Baba Sri Chand, Baba Lakshmi Chand, the eye must go. And at the end, Guru Sahib Ji, when they Buzursg took off their clothes of wandering and they put on the libas of a Gristi, they put on the clothes of a Gristi, of a householder, and they picked up the plough in their hands and saying Satnam Vaheguru, Babe Nanak ne Kartarpur di pavan dharti te aap hathi halwaya. So Gurmukh Pyareo, Ulta Khel Paramaka, this is such an amazing prakarn. Kyunki ek jeevan da ang, each part of our life comes into this prakarn. We can't say is prakarn de vich aani honda, harek jeevan da prakarn. Jis tarah those people who've listened to Gyani Thakar Singh Ji's Japji Sahib di Katha, 63 tracks, half an hour, 45 minutes each in the same way. Ek Gurbani da ang vichar ke dekhiye. We're looking at Lama today. We've never ever even opened our eyes to what this is. Guru naal gallan karniyan. That's what Guru Sahib Ji said. Jadon Bani padho, Singho 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨ ਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। If you want to know me, Guru Sahib said, Guru Granth Sahib Ji ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, you will be attached to me, to Guru Gobind Singh. ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਗ੍ਰਹਿ ਸਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਸਤ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗੱਤ ਪਾਈ, ਲਾਈਕ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਲਾਈਕ ਦ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨਾ ਸਾਣੇ, ਲਾਈਕ ਦ duck, it lives in the water, but if it puts its head under the water, ਫਿਰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਆ। The duck, and a beautiful thing about the duck is, if you ever look at a duck, you see when it comes out of the water falls off its feathers, almost like they're made out of plastic, like telephone. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। In the same way, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਖ ਜੋ ਮੂੰਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਹਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਗੁਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਬਰੇਟਰ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਤ, another meaning ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਰਾਗੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਸਥਿਰ,
cutting down Asther, making it into Sat. Greh de vich rehndiyan hoyan, living within that Bera Jarjara, even staying within that Daulat Beri, which is going this side and that, and still remaining Asther. Jo nar dukh mein dukh nahi manna hai, Gristi da dharm hai. Jo nar dukh mein dukh nahi manna hai, sukh sanyogar pay nahi jaake kanchan mati manna hai. Neh nindiya neh ustad jaake lo mana, neh nindiya neh ustad jaake ki hunda Gristiyan de gharan vich, kade nindiya kade ustad, oki ustad, kade anditthi hoyi nindiya, kari jani. But Guru Sahib Ji says, nahi Gurmukh pyara, eho ja Gristi nahi banna. Gristi banna hai कि सो गिरही गंगा का नीर, the purest. And even on the day of the Anand Karaj, Maharaj Ji vichar karwa lein, we'll see how Guru Sahib Ji, oh prakaran Anand Karaj liye aapa rakhya hai. Guru Maharaj Ji kripa karan, Guru Ramdas Ji, कि on that day we're going to look at the actual Marag of Grist. So Gurmukh pyareo, ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਟੁੱਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਇਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ, सागर में है हंस प्राण पत पावे। विदिन दिस सागर वो प्राणा दा पति अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी दे नाल लिव जुड़ सकती है। सो गुरमुख प्यारियो, तीसरा ब्याह which we all going to be attending with the grace of Guru Ramdas Ji, the joining of two souls. And we've already told you, Grist is not simply two bodies coming together. Greh Sat, Greh de vich Asther, living within the house, living inside that water. जड़ा पानी दे विच ही ने कमल फुलदियां, पर सुरती टिकी है सूरज दे। सूरज वाल देख के वो कमल दा फुल खिड़ जाता है। इसी तरह गुरमुख प्यारियो, गृहस्थी गुरसिख प्यारा, जड़ा संसार दे विच ने, पर मन तन धन निरंकार वाल। सो गुरमुख प्यारियो, गुरु साहिब जी पावन पितर सतगुरु रामदास जी महाराज कृपा करन। आओ गज वज के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। आखो जी गज के सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। एक बारी फिर आखिए जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सूही महला चौथा, सूही राग। सूही राग एंड रिमेंबर पहले प्रकरण से आप आना है। जेकर महाराज जी की कृपा नाल आपां वी गो बैक टू द टॉपिक ऑफ गृहस्थी एज वेल, वो भी महाराज की बख्शिश है। पर पहला प्रकरण आत्मा परमात्मा का मेल ते सूही महला चौथा। सूही राग, सूही उस रंग का नाम है जो पुरातन समय दे विच जदों बीबी आनंद कारज लई तैयार हुंदी सी, उस वेले जो कपड़े तन ते पहरे जाते सी उन्होंने सूहा रंग कहते हैं। वो जिहड़ा ऐन गूढ़ा लाल रंग, उन्होंने सूहा रंग कहा जाता है। सो महला चौथा, धन धन सतगुरु रामदास जी सोढ़ी सुल्तान, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया न सवारिया। दैट Guru Ramdas, who was hand-picked to be the jawai of Guru Amardas ji. Guru Amardas ji te घरों माता जी उन्हां दे महल खड़े। माता जी कहते हुण भानी की उम्र हो गई आनंद कारज की कि कोई वार लभी है। गुरु अमरदास जी laughed and said, माता किहो जा वार? And they saw a young boy, a young man standing outside, सिर दे उत्ते घुंगणियां दी टोकरी आ ते आवाज़ा दे रहा है कि प्यारिओ छक लो, गुरु प्यारियां संगतां नूं छकारिया। ते माता जी ने गुरु साहब जी ने बेनती की, महाराज इहो जिहा। ते गुरु अमरदास जी कहते भी इहो जिहा वार तां यही आ। ते फिर एंड विल गो थ्रू दिस, वो आनंद कारज वाले दिन आप प्रकरण ते जाना है गुरु साहब जी कृपा करन, पर उस दिन खोल के करांगे। पर यह मन दे विच भावना रखनी आ कि गृहस्थ धर्म बारे सानू कौन सिखा रहे हैं। इहो जे उच्चे सुच्चे परम पूजनीक
गुरु रामदास जी महाराज जिन्हां दे घर गुरु अर्जन देव जी महाराज वर्गे सूरज दे ज्ञान सूरज दे चानण मारतंड तह जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे जन्म तो ही भिजे हुए आत्म रंग दे विच उस गुरु रामदास जी के घरे आए तो उन्होंने घरों बीबी भानी जी जिन्हें सेवा करके ते अपनी कुल दे विच गुरियाई की गद्दी प्राप्त कर ली। इहो जय गुरु रामदास जी महाराज जी दे। When we're going to do a song with someone, we've got to look at their life properly. So Gurmukh Pyareo, that Guru Ramdas Ji is talking to us, and they're talking to us in Suhi Rag, coloured in the same love and in the same चाह। उस बीबी नूं आनंद कारज वेले मन दे विच चाह भी पैदा हुंदा क्योंकि शौपति दे घर जाना है। मन दे विच बैराग भी हुंदा, उदासी भी हुंदी कि एक घर छड्डना है, पेकियां दा घर छड्ड के ते सहुरे घर जाना है। मन दे विच चाह भी हुंदा, वलवले भी उठदे आ ते ओह ही वलवले आपां दर्शन करांगे कि गुरु रामदास जी महाराज जी ने लावां दी पावन पितर बाणी दे विच एक एक वलवला एक एक मन दे विच ओह जिहड़ियां तरंगा उठदियां ने ओह दर्ज कीतियां ने। हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलिराम जियो। सो गुरमुख प्यारिओ, आपां पाठ आरंभ करन तो पहलां ते विचार आरंभ करन तो पहलां समय दी भी विचार करनी है क्योंकि आई नो गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ नेम आ निभाने आ अमृत वेले दी दात भी महाराज जी बख्शन। But sometimes it's good to go through these nights of staying awake. What's the time now? ठीक है, चलो 11 बजे तक तो जायज़ आ फिर आपां, क्योंकि इहो जी अनमोलक हीरे चुन लै मानक मोती। गुरु साहब जी ने कहा आ लै बई गुरमुख प्यारिओ, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਆ। ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਡਿੱਠਾ, ਫੇਰ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵ ਹੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ 3 ਲਾਵਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ 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 ਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਅੰਤ 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 ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਵੇਖੀਏ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, first when we go into the river it's up to our feet, then we go into the gode, then we go in, at one point we completely submerge, no one can see where that person's gone, just as Guru Nanak Dev Ji Maharaj in the Bein Nadi. There was a point when Bhai Mardana Ji saw them go in, they went in further, and this is how we can take ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਲੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, covered their head finally, and after that ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ। Why? Because Guru Nanak had gone into that Brahm. ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? we've talked about ਲਾਭ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰੱਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਭ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ, ਲੈਵਲ, ਸਟੇਜ। ਸੋ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, the first stage,
अंतरीव द फर्स्ट स्टेज what it is. ते गुरमुख प्यारियो हर पहलड़ी लाभ लाभ अगेन अनदर मीनिंग ऑफ लाभ इज तोड़ना. तुसी सोचोगे कि तोड़ना किवें बनेगा. साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोर अवर संग तोरी. बुलिया जदों बुले शाह जी गए अपने गुरु दे कोल अपने मुर्शद कोल इनायत खान दे कोल ते कहंदे जी रब नूं मिलना आपां. बुल्ला शाह कहंदा कि रब नूं पाउणा मन की इच्छा आ. पीर जी रब दे नाल मिलाप कर दिओ. उस वेले ही वाज डूइंग गार्डनिंग इनायत खान उस वेले बगीचे दे विच क्योंकि जात दे हो इराई सी. इराई आ वर्कर्स